क्या नाम है आपका? सुधीर प्रजापति। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर क्या है वो तो सबको पता है। प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो पहली बार ऐसी सरकार ने कोई पहल निकाली है ई व्हीकल्स को लेकर, और साथ ही साथ सब्सिडी भी दे रही है, स्क्रैपिंग पे भी पैसे मिल रहे हैं, नया लेने पे भी पैसा मिले। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे, और कितना बड़ा पहल है, कितना ज़रूरी था? देखिए, ये बहुत बड़ा पहल है, ये बहुत बड़ा पहल है। ये बहुत पहले ही करना चाहिए था। जैसे दिल्ली को बेड़ा गर्क बना के गए थे, अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मानते थे, जो पोल्यूशन से सोल्यूशन नहीं निकाल के गए थे। बार बार एग्जाम दूसरे पे लगाते थे कि वहाँ से प्राणी जलाया जा रहा था, यहाँ पोल्यूशन फैल रहा। पोल्यूशन मतलब इतना पढ़े लिखे थे कि पोल्यूशन पर सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। हम लोग युवा हैं, हम लोग का भविष्य कौन देखेगा? ये सरकार देखने काम कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक निकाल रही है, आपको 3 बार में सब्सिडी भी दे रही है, 50,000 का सब्सिडी दे रही है। एक साल में आपको पहली बार देगी 30,000 रुपया देगी, दूसरी बार 20,000 देगी, तीसरी बार 10,000 रुपया देगी। उसके बाद आपको ऑक्सीजन में भी सुधार आ जाएगा, आपका पैकेट में मेरे पैसा भी सुधार में आ जाएगा, बचत भी होगा। तो हमको सबसे ज़्यादा यही चाहिए। युवा क्या चाहेगा? युवा चाहेगा कि हमारा देश भी सुरक्षित रहे, यहाँ का ऑक्सीजन भी सुरक्षित रहे, यहाँ पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें। युवा का यही तो मनसा है। अच्छा, अभी ये जो उन्होंने पहल की है तो इससे कितना युवा प्रेरित होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं सीएनजी पेट्रोल की जब गाड़ियां बंद होगी तो लोगों की जेब पे कितना फायदा होने वाला है, कितना असरदार हो? देखिए, हर व्यक्ति को प्रेरित होना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रति व्यक्ति लगता है, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे पोटेशियम डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन हो। उसके बाद हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हम अगर जीवित हैं तो ऑक्सीजन की वजह से जीवित हैं, हम जीवित हैं तो पेड़ पौधे की वजह से जीवित हैं, हम जीवित हैं तो आपको क्या कार्य करना पड़ेगा जिसके वजह से वातावरण सुरक्षित रहे। तो आप वातावरण को सुरक्षित रहने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक हम लोग नहीं यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक कार नहीं यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? इतना हम लोग शिक्षा ग्रहण कर ले रहे हैं कि हम हर जगह प्रदूषण फैलाते चले, हर जगह कचरा फैलाते चले, हर जगह नाली गली को कचरे फेंकते चले। हम लोग देश के विकास के लिए हम लोग योगदान देंगे। हम लोग योगदान क्या करेंगे, किस जगह पे योगदान दे सकते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, हमारे लोगों सुरक्षित रहे, हमारे परिवार वाला सुरक्षित रहे। आने वाले भविष्य में क्या हम ही लोग अधिकार होंगे, आगे चल के हम ही लोग जिम्मेदार होंगे कि हम लोग अपने जीवन में क्या किए। तो जो बीजेपी सरकार और दीदी ने जो काम कर रही है दिल्ली में, ये अद्भुत, आज नहीं बरसों पहले यहाँ पर चालू कर देना चाहिए। जो सरकार ने पिछली बार इतना बेड़ा गर्क करके गई है, नाली गली हर जगह, स्वास्थ्य विभाग से देखिए हर जगह इतना बेड़ा गर्क कर गई है। ये आते ही इतना सुधार कर दी है दीदी ने, बीजेपी सरकार ने 14 महीने में इतना सुधार कर दिए। आज लोग कांग्रेस के लोग खोज रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोग खोज रहे हैं विकास क्या हो रहा है। जो 11 साल में विकास नहीं देख पाए, वो 11 महीने में विकास खोज रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि अब जिस तरह से इस पॉलिसी को लागू किया गया है, अब रेखा गुप्ता जी ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है, पिछली सरकार की बात करें तो वो खाली वादे करती रह गई केजरीवाल सरकार, क्योंकि दिल्ली का मुख्य मुद्दा है पोल्यूशन, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, और अब उस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? पिछली सरकार शराबी थी, ठीक है, हम पीते नहीं, हमको पिलाया गया है। वो पिला के सबको मूर्ख बना के यहाँ खाली घोटाले पे घोटाले कर रही थी। हमको सरकार वो चाहिए जो हमारी प्रतिदिन का ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हम बीमार ना हो, कैसे हम डॉक्टरी में भर्ती ना हो, यही तो हमारे आधारभूत है। हम प्रतिदिन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर वही ऑक्सीजन जहरीला हो जाए, वही ऑक्सीजन को हम बचा नहीं पाएंगे, वही ऑक्सीजन को हम सही से उसको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो हमारा अधिकार क्या है? हम मानव अधिकार में फिर पैदा होकर क्या करेंगे? फिर वही ऑक्सीजन लेकर वहाँ पर मर जाएंगे। तो ये बीजेपी सरकार जो कर रही है बिल्कुल अद्भुत है, इसको बेमिसाल कहा जाए। ये बहुत परसों कर देना चाहिए था हर सरकार को। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार आएगी तो पोल्यूशन का सोल्यूशन निकालेगी। ये हम लोग ये हम लोग आज 22-25 साल को हो गए, लेकिन बीजेपी सरकार में कार्य देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में हर जगह कार्य हो रहा है, बीजेपी सरकार में अटल कैंटीन खुल रहा है, बीजेपी सरकार में रोड बन रहा है, बीजेपी सरकार में। उसके बाद देखिएगा तो ये दवा चिकित्सा में जहाँ लाइन लगती थी वहाँ पे आज एकदम बिल्कुल खाली पड़ रहा है, इतना काम बढ़िया हो रहा है। आपको क्या चाहिए? हमारा अधिकार जो है वो बीजेपी सरकार दे रही है, बीजेपी सरकार के साथ है। हम किसी को बड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बाइक और जो पैसा बचाने को, गरीबों का पैकेट में पैसा बचाने का काम करती है, जो सब्सिडी लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखिए क्या की है कि तो आपने घर पे वो 100 प्लेट लगाई है। जो सरकार केंद्र सरकार दे रही है 17,000 रुपया दे रही है आपको। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सरकार दे रही है 35,000 रुपया दे रही है। 35,000 यानी कि 1,05,000 रुपया होगा। तो आपके क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी ज़रूरत थी दिल्ली वासियों की, क्योंकि प्रदूषण के क्या स्तर हैं और क्या हालात है अभी, उसको लेकर इस पॉलिसी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत? देखिए, पोल्यूशन का कई पहलू होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड होता है। तो सबसे खतरनाक होता है जो हमारे गाड़ी बस से निकलता है, उसके बाद जो टायर से हम लोग जलाते हैं उससे निकलता है, वो सबसे खतरनाक पोल्यूशन उससे फैलता है। उसके बाद
बाद जो काला कचरा से जो मतलब वो होता है, देखिए पहाड़ क्या था, कचरा का पहाड़, वो सुरक्षित नहीं करके गए। उसके बाद आज देखिए बीजेपी की सरकार वहाँ से खत्म कर रही है। उसके बाद वहाँ रिसाइकल करके वहाँ से ले जाकर रोड में काम करवा रही है। इसके क्या चाहिए आपको? वहाँ से सुरक्षित ले जाकर दूसरी जगह काम करवा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के इस काम को, इस पहल को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कितना बेहतर होने वाला है आने वाला फ्यूचर दिल्ली का? देखिए, पोल्यूशन पे और कहिएगा तो चिकित्सा पे इनको 10 में 10 नंबर देंगे हम। जो कि दिल्ली में आयुष्मान भारत नहीं था, गरीबों के लिए था। जो एक पार्टी कहती है हम गरीबों के लिए, हम झाड़ू पार्टी है, हम आम आदमी पार्टी है। जो एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है उसका पेन और शर्ट नहीं बदल पाता है। अपने आप को मतलब इतना निर्लजता दिखाता है कि हम इतना कमजोर है, नर्मलता सरलता संतोष धैर्य हमारा इतना हमारे हो है कि ना पेन बदल पाते हैं और ना अपना शर्ट बदल पाते हैं। क्या नाम है आपका? अमित नाम हुआ मेरा। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में ही, शास्त्री नगर। अभी ये जो ई व्हीकल्स को लेकर पॉलिसी निकाली है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने पोल्यूशन को कम करने के लिए, इसे किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो पोल्यूशन का आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर रखा है वो हमारे वेदर को सूट नहीं करता। ठीक है, पहले हमें ये बात समझनी होगी कि दिल्ली का प्रदूषण जो है ये डस्टी है, जिसमें हवा में डस्ट निकलती है, हमारे यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है जो हवा में जाती है, उसके नाते यहाँ प्रदूषण है। इसलिए हमारे एंसेस्टर जो थे उनको इस बात का भली भांति से ज्ञान था और इसीलिए हमारी परंपरा में हम लोग गमछा पगड़ी लेके चलते थे और नाक और मुंह हमेशा ढक के रखते थे। ये हमारी परंपरा का पार्ट है। डज नॉट मैटर कि हम सर्दी में घूम रहे हैं, बारिश में घूम रहे हैं या गर्मी में घूम रहे थे। ठीक है, ये सिस्टम हमारे आज के बच्चों को नहीं पता है। मैं इसको साइंटिफिकली क्लियरिफाई कर देता हूँ। जब भी दिल्ली में 2 मिनट या 5 मिनट की बारिश होती है, जो हमारा AQI का लेवल 800 पे होता है, वो 2 घंटे बाद सीधा 100 के आसपास आ जाता है। तो ये बात साबित हो जाती है कि ये जो पोल्यूशन का मैटर है, दिल्ली में AQI का जो टेंशन है, ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हमें एज ए इंडियन इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारा जियोग्राफी का जो कंडीशन है, हमें अपने पुराने एंसेस्टर के जो रूल हैं उनको फॉलो करना होगा। हमें नाक और मुंह ढक के रखने होंगे। अब आते हैं EV पे। देखिए, सरकार का बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि अगर वो बैटरी से गाड़ियां चला रही हैं तो बेनिफिट तो होगा। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो होगा नॉइस पोल्यूशन का। दूसरा बेनिफिट जो ये है कि हमारी पेट्रोल से पे आत्मनिर्भरता कम होगी। और तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा ये होगा, हमें दिल्ली में जो प्रदूषण का मैटर है या जो ट्रैफिक का मैटर हो रहा है, इससे निजात मिलेगी और कम से कम हम सड़कों पे बाइक से या किसी और व्हीकल से बड़े अच्छे से ट्रेवल कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो धुएं का प्रदर्शन है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। और सबसे बड़ी बात, ये स्कीम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे लगाई जाए कि ये आज EV को लॉन्च किया है कि भाई 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी और बाद में कल को रिवर्स कर देंगे। तो मुझे लगता है सरकार को प्लान बना के सब्सिडाइज करके और दिल्ली को गाड़ियों से मुक्त करना ही होगा, ताकि दिल्ली की जनता को आराम से स्वच्छ हवा लेने का मौका मिल सके। सरकार तो कह रही है ना कि मतलब अगर आप पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाएंगे तो आपको सब्सिडी मिल रहा है, प्लस आप नया खरीद रहे हैं तो भी आपको सब्सिडी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जेब पर कितना असर होने वाला है, कितना फायदा होने वाला है और पेट्रोल की भी कहीं ना कहीं बचत हो। देखिए, पेट्रोल की बचत होना तो सबसे महत्वपूर्ण मैटर है। और देखिए, जो लोग लोकल दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, उसमें से बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। अगर EV आ जाती है, जैसे आप ई-रिक्शा का उदाहरण ले लीजिए। आज ई-रिक्शा आने से जो हमारे यहाँ ऑटो चल रहा था उसकी पूरी तरीके से मार्केट कोलैप्स कर गई है। तो उसी प्रकार से ई-व्हीकल के आने के बाद दिल्ली से प्रदूषण कम होगा और गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, ताकि लोग सब्सिडी के रूप में इसका उपयोग करें और अपने बच्चों के साथ साथ हमारे भी फ्यूचर का ख्याल रखते हुए दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा कि EV पॉलिसी आए। और उसके लिए सबसे पहले सरकार को चार्जिंग स्टेशन बनाने होंगे। उसके बारे में सरकार अभी ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को प्राइवेटली लाइसेंस देना होगा, जैसे पेट्रोल पंपों का है, कि मेरे घर के पास जगह है तो मैं चार्जिंग स्टेशन तैयार करूं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तब तक की भी पॉलिसी काम नहीं करेगी। लेकिन उसके लिए बजट तो कहीं ना कहीं सरकार निकाल रही है ना कि आगे किस तरह से काम करना है। क्योंकि अभी बाइकों का टू व्हीलर्स का देखें तो अभी लंबा टाइम है, तब तक तैयारियां हो जाएंगी। और पोल्यूशन कितना कम होगा और रेखा गुप्ता जी की सरकार किस तरह से काम कर रही है, कितना बेहतर है ये पोल्यूशन को कम करना। देखिए, 2 चीज़ों का फैक्ट है। रेखा गुप्ता जी के कहने में और अरविंद केजरीवाल के कहने में इतना फ़र्क है कि रेखा गुप्ता जी पॉलिसी ले आई हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और काम करने से पहले इसको मान रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी ने करने का ठाना है तो वो करके दिखाएंगी। ये हमें भरोसा है। यहीं अरविंद केजरीवाल जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो TV पे आके आड इवन का प्रचार करते थे और कोई उनकी बात नहीं सुनता था।
तो ये फ़र्क है कि एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने में और एक निकम्मा मुख्यमंत्री होने का जो अंतर है वो आपको केवल पॉलिसी लॉन्च करने से ही दिख जाएगा। जैसे मोदी जी ने झुग्गियों को हटा के नया मकान दिया, झुग्गियों की सफाई हो रही है, सीवर की सफाई हो रही है। तो एक बात मान के रखिए कि रेखा गुप्ता जी ने अगर ईवी के बारे में बात करी है तो एज ए वुमन अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से लागू करके और सक्सेसफुल बनाएंगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, मिडिल क्लास के जो व्यक्ति हैं उनके लिए फ़ायदा है। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर लेंगे, उनके लिए 30 लाख तक जो नीचे की गाड़ी है उसके लिए रोड जो टैक्स लगता है वो माफ़ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपको माफ़ हो जाएगा। तो आपके पैकेट में पूरा का पूरा पैसा बचेगा। तो आपका क्या चाहिए? जो टैक्स लगता था प्रतिदिन 600-700 रुपया टैक्स लगता है आपको, नोएडा में जाइए चाहे उसके बाद दिल्ली आइए चाहे हरियाणा में जाइए, तो आपका टैक्स बच जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमको साल चाहे 5 साल पर जो कराते हैं वो आपका पैसा बच जाएगा। तो इससे ज़्यादा आपको क्या लाभ दें सरकार? इनकी बात से पूरा सहमत हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए डीडीए ने 72,000 पार्किंग बनवाने का भी दिल्ली में काम किया है, क्योंकि दिल्ली एक कंजेस्टेड एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पार्किंग अलग से बनवाने की डीडीए ने पूरा जिम्मेदारी लिया है। ये एक सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है।